वेलकम टू कैरियर टॉक्स। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड की जो वैकेंसी आई है उसको देखेंगे। जो वैकेंसी का नाम है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। उसमें जो एडवर्टाइजमेंट है कौन सी वैकेंसी आई है, क्या पैटर्न होगा एग्जाम का, वो आप उसकी वेबसाइट से खोल देख सकते हैं। मैंने वो होम पेज ही खोला है। देखिए होम पेज यहाँ पर लिखा है pb.mp.government.in। यहाँ से आप क्रोम में जाके, गूगल क्रोम में जाके अगर आप इसे सर्च करेंगे तो खोल पाएंगे इसे। देन वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया। जब आप एडवर्टाइजमेंट क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। अब इस एडवर्टाइजमेंट से आप देख सकते हैं इसमें कि जो एग्ज़ाम के ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ तिथि कब है, 1/12/2020 से ये स्टार्ट होगा और ये ख़त्म होगा कब, 15 तारीख को। ओके, आपके पास सिर्फ 14 डेज है इस फॉर्म को भरने के लिए। और फॉर्म को भरने के बाद अगर उसमें कोई गलती हो गई उसको सुधार करने के लिए 20 तारीख तक वो डेट है। यहाँ पर दो है, एक सीधी भर्ती और एक संविदा भर्ती। सीधी भर्ती मतलब संविदा भर्ती का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो कुछ समय के लिए आपको गवर्नमेंट रखेगी फिर आपको उससे जॉब से निकाल देगी। और सीधी भर्ती का मतलब एक एज तक रखती है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए आप जनरल और कोई अदर स्टेट वाले जो अप्लाई करना चाहेंगे इसमें उसके लिए 500 रुपये है। कोई ST SC OBC डालना चाहेगा तो उसके लिए 250 रुपये है। यहाँ पर हम परीक्षा का दिनांक देख लीजिए आप, 29/1/2021 मतलब 29 जनवरी से 4 फरवरी 2021 के बीच में एग्जाम हो सकता है। 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। पहला शिफ्ट होता है 7 बजे से 7 से 8 ही आपका जो टाइमिंग है ये आपको वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा उतने उसके बीच। एग्जाम टाइमिंग होगा 9 से 12, 3 घंटे का पेपर होगा। उसका दूसरा शिफ्ट होगा 2 से 5, वो भी 3 घंटे का पेपर होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या 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 पूछे जाते हैं। और हम इस वीडियो में प्रीवियस पिछले साल का जो पेपर है MPPEB ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 में कौन सा पेपर आया था हम उसको देखेंगे। ओके, उसके पहले हम देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे। नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। ओके, तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कि 2 शिफ्ट होने वाले हैं। पहले शिफ्ट में 100 नंबर का पेपर होगा, दूसरे शिफ्ट में 100 नंबर का पेपर होगा। जो पहले शिफ्ट का जो 100 नंबर का पेपर होगा उसमें पूछेगा क्या, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित पूछेगा। और जो दूसरे शिफ्ट का पेपर होगा उसमें पूछेगा सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग। ओके, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव कंप्यूटर एंड जर्नल अवेयरनेस। ओके, और जर्नल नॉलेज ये होगा दूसरे शिफ्ट में। पहले शिफ्ट में होगा जर्नल साइंस, जर्नल हिंदी, जर्नल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ओके, सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, इसीलिए पहला शिफ्ट होगा 100 नंबर का पेपर होगा, दूसरा शिफ्ट होगा 100 नंबर। कुल मिला के दोनों शिफ्ट कुल मिला के 200 नंबर के पेपर होने वाले हैं। और इसमें निगेटिव मार्किंग एक भी नहीं है, एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। आगे आप इसको एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, पेपर जो सेंटर है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में और कहीं बाहर है ही नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश में कुछ सेंटर है वहाँ पर पेपर होगा। चलिए हम अब पिछले साल के पेपर को देखते हैं कि पिछले साल का पेपर कैसा आया था और क्या पूछा था। ओके, तो पिछले साल का मैं पेपर दिखा देता हूँ आपको। तो ये है पिछले साल का पेपर। ओके, हम पिछले साल का पेपर देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले ऊपर जर्नल साइंस, जर्नल साइंस में देखिए कहाँ से क्या क्वेश्चन था कि सोडियम पोटेशियम मेटल बीइंग वेरी रिएक्टिव आर स्टोर्ड इन, ओके, इन केरोसिन ऑयल। देखिए यहाँ पर नीचे आंसर भी दिया हुआ है, तो आप अगर उसके PDF चाहते हो तो मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, उस PDF को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और ये पेपर को आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं। तो ठीक है, देखिए आप पहले जर्नल साइंस की मैं बात करूँ तो जर्नल साइंस ये 7 जनवरी 2017 का पेपर है। 9 AM मतलब पहला शिफ्ट का पेपर है। देखिए उसमें क्या क्या पूछा गया था देख लेते हैं अपन। सबसे पहले जर्नल साइंस पूछा गया था। जर्नल साइंस में देखिए सोडियम पोटेशियम मतलब केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर मेन फंक्शन ऑफ आर्टरीज, ओके, ये तो थोड़ा बायो के क्वेश्चन थे। जनरल साइंस में देखिए मैथमेटिक्स को छोड़ के पहले बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये नॉर्मल साइंस जो होती है, ठीक है, कुल मिला के 6 to 10 या फिर 8 तक की जो NCERT होती है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर NCERT अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप ये एग्जाम आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पर कूल एयर मूव फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी। ओके, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है, डैश का कारण क्या होती है। यहाँ पर मैंने इस PDF में आंसर भी है, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज क्या होगा या फिर सैंड ब्रिज। तो आप इस PDF को अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको नीचे आप इसका आंसर दिया होगा तो आपको ज़्यादा तरीके से क्लियर होगा और आप पता कर पाएंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए सोलर सिस्टम से क्वेश्चन था, फॉलोइंग प्लैनेट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। निम्नलिखित ग्रह पूर्व से पश्चिम की घूर्णन करते हैं। ओके, फिर देखिए
इन अ बल्ब देयर इज अ थिन वायर विच ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट इज कॉल्ड फिलामेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर साइंस से जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है, देखिए मिरर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ओके, इन सब से क्वेश्चन आ रहे हैं। वेदर फोरकास्टिंग, ओके। मैं इस पीडीएफ को स्लो इसलिए चला रहा हूँ जिससे अगर आप किसी को नोट करना है कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ओके, शेयरिंग रिफर टू द रिसोर्सेज, ओके, आयरन, ओके। फिर यहाँ पर आ गया थोड़ा सा फिजिक्स आ रहा है। फिजिक्स से कुछ कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। मिट्टी से क्वेश्चन है। व्हेन सॉइल कंटेन्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सैंड इट रिफर्स टू एज अ, ओके, यहाँ पर कौन कौन सा सॉइल है। उसके बाद ये WWTP क्या होता है, ओके, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ पहले शिफ्ट के पेपर को ही बता रहा हूँ। अगर आपको दूसरे शिफ्ट का पेपर देखना तो आप मेरी दूसरी वीडियोस पे देख सकते हैं। मैं दूसरी वीडियोस की अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पेपर की दूसरे शिफ्ट की भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ओके। ओके, देन यहाँ पर देखिए मोइट चेन पंप, धेकली, राहत अरे, ये सब क्या है यहाँ पर। ये सब द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ओके, आप यूज़ किए होंगे। ये कुछ फार्मिंग से भी क्वेश्चंस थे इसमें, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज बाय प्रोसेस कॉल्ड, ये देखिए इनफिल्ट्रेशन यहाँ पर, ओके। यहाँ पर एल्गी से क्वेश्चन था। तो देखिए जर्नल साइंस से कितने क्वेश्चन आ रहे थे, हम देखते हैं जर्नल साइंस। ओके, देखिए जर्नल साइंस से कुल मिला के आए हैं 25 क्वेश्चन आएंगे जर्नल साइंस से। उसके बाद आ जाता है हिंदी, ओके। हिंदी में देख लीजिए प्रत्यक्ष, मुहावरे, अलोम विलोम, ओके। अर्थ क्या होता है किसी चीज का, मतलब पर्यायवाची पूछ रहा है कुल मिला के, ओके। लोकोक्तियां कुछ पूछेगा। तो कुल मिला के फिर हिंदी से कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे। तो जर्नल साइंस के 25 क्वेश्चन और हिंदी से 25 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यहाँ पर जर्नल मैथमेटिक्स से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए साइन प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 4, देन द साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यदि साइन प्लस कॉस इक्वल टू 4 तो अंततः साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर कितना होगा। ये 10 तक की एमपी बोर्ड कलर, एमपी बोर्ड्स या फिर सीबीएसई की 10 तक की मैथ्स आती है इसमें। इसका अगर कट ऑफ की बात करूं तो इसका मिनिमम कट ऑफ 150 टू 156 या 160 जाता है। तो आप मैथ्स के क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके से आ रहे हैं इसमें। पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइन, रेशियो, लाइक एंड रेशियो से क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। कुछ वेन डायग्राम के क्वेश्चंस है। देखिए फिर हो गया ये। फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस आप देख लीजिए। इंग्लिश के क्वेश्चंस में फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर दिया हुआ है, और कौन सा सेंटेंस जो यहाँ पर कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट फिल करेक्टली इन दिस डैश पॉइंट, ओके। तो यहाँ पर कौन सा जैसे वर्ड है यहाँ पर जो इस सेंटेंस को पूरा करेगा और उसकी मीनिंग एकदम जो अंडरस्टैंडेबल मीनिंग होगी, ओके। तो जैसे वहाँ पर अनलेस यूज हो रहा है ऐसे ही, ओके। यहाँ पर पूछा गया है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू योर वॉइस, ओके। यहाँ पर पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के सही फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म होगा, जैसे गो, गॉन, जो गो, वेंट, गॉन, ऐसे, ओके। इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर हम आगे देखते हैं इसमें मैथमेटिक्स के बाद इसमें देख लीजिए आप यहाँ पर डैश पॉइंट है, और डैश पॉइंट पे क्या क्या फिलअप होगा, ये ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इंग्लिश से। एक नॉर्मल है, अगर आप थोड़ी सी अगर इंग्लिश में ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन सारे आप अटेम्प्ट कर जा पाएंगे, ओके। देखिए फिर पैसेज के क्वेश्चन है, कुछ पैसेज पूछ रहा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द फॉलोइंग गिवन बिलो, ओके। क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद उसको जो पैसेज का जो कंक्लूजन है वो वहाँ पर लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट डू मोटर बाइक सिम्बलाइज टू द स्टूडेंट, ओके। यहाँ पर जैसे मतलब आपको पूरा पैसेज पढ़ के वहाँ पर समझना होगा किसी एक टर्म को कि वो किस चीज को सिम्बलाइज करता है। फिर ये पैसेज होने के बाद फिर कुछ देखिए पैसेज होने के बाद देखिए हमने अभी क्या क्या देख लिया। हिंदी देख लिया, मैथ्स देख लिया, हिंदी, मैथ्स एंड इंग्लिश एंड जर्नल साइंस, ओके। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, जीके से आ रहे हैं। जैसे कि भूदान मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे, ओके।
यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट। ओके, तो अब ये देखिए आप, ये देखिए आपके कुछ कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, ये जो स्टैटिक पोर्शंस के क्वेश्चन है जितने भी हैं, ये स्टैटिक पोर्शन के हैं, ये करंट अफेयर से क्वेश्चंस नहीं है। ओके, ये जो लोग जो पढ़ते रहते हैं, लोग जो जानते हैं, वहां से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये आप ये लूसेंट से कवर कर सकते हैं। लूसेंट एक अच्छा वे है इसको कवर करने का। ठीक है, देखिए जैसे कि आप बहुत लोग जानते होंगे, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइक कौन है? रामचंद्र शर्मिला। और इंडिया में हंगर स्ट्राइक कौन है? अन्ना हजारे, जैसे आप जानते हैं। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ब्लैंक ब्लैंक एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द मध्य प्रदेश। देखिए देवी अहिल्या होलकर। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन जो नॉर्मल जो हर किसी को पता होता है, द फेमस गरबा फोक डांस, गरबा कहाँ होता है आप सभी को पता होगा? गुजरात। ओके, तो ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। उसके बाद उसके बाद आपसे आखिरी में पूछेगा कंप्यूटर नॉलेज। आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है क्या? नहीं। जैसे कि WWW स्टैंड फॉर, ओके, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ओके, उसके बाद पूछेगा कि SDLC क्या होता है। ओके, इन MS वर्ड अगर कंट्रोल आल्ट एरो इज यूज टू, MS वर्ड में तो कंट्रोल एरो किस चीज का यूज होता है? ओके, अगर आप जैसे आप कीबोर्ड में ना कंप्यूटर का जैसे कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो जब प्रेस करते हैं, ओके, तो क्या यूज होता है, उससे क्या होगा? ओके, लेफ्ट या राइट क्लिक जो करते हैं आप माउस में, उससे क्या होता है, वो सब पूछ रहेगा इसमें। उसमें कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो उसमें बताएगा और फिर पूछेगा कि कैसा होता है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा सा देखिए कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर पे जो है थोड़े से हार्ड पड़ रहे हैं क्वेश्चंस। अगर आप हिंदी इंग्लिश और अगर आप जर्नल साइंस कर लेते हो तो आपके लिए ये थोड़ा बेटर होगा। ओके, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो अगर थोड़ा अंडरस्टैंड करते तो आप इसे भी कर पाएंगे। तो देखिए सारे चीज़ों से 25 क्वेश्चंस आते हैं। देखिए रीजनिंग में देखिए डायरेक्शन से रीजनिंग आ रही है। डायरेक्शन के क्वेश्चंस हैं, मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस के क्वेश्चंस हैं, कुछ मंडे बॉर्डर मॉस वाले क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई देन डिवाइड, फिर किस तरीके से आगे होगा, फिर ये पश्चिम उत्तर दक्षिण वाले जो डायरेक्शंस के क्वेश्चन आते हैं, अ मैन टर्न टू ईस्ट देन वेस्ट, वो वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद ये वाला है कि एक बैग में 220 रुपए, जिसमें से 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसों के सिक्का, अनुपात 3:5:6 है, तो बैग में 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी? इस तरह के क्वेश्चन है। तो ये रीजनिंग है, ये अल्फ़ाबेट रीजनिंग है। यहाँ पर जो बीच में सीरीज वाले हैं, जो बीच में कौन कौन से वर्ड आएंगे, इमेज टर्न वाले हैं, मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल्स है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये अगर किसी चीज को इस कोड पे लिखा जाता है तो अगले वाले चीज को किस कोड पे लिखा जाएगा, इस तरह क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड कंप्यूटर, इतना कॉम्बिनेशन आता है पहले शिफ्ट में पेपर में। वो भी सिर्फ 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब है कि आपसे अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो आप टिक करके आ सकते हैं। इसमें आपके निगेटिव मार्किंग, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, इस तरीके से सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अगर आपको शिफ्ट 2 का पेपर चाहिए तो ओके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को प्लीज़ प्रेस करिए। थैंक यू, थैंक यू फॉर व्यूइंग माय चैनल। थैंक यू।